रसूल का वास्ता उसको मेरा बच्चा वापसी लौटा दे। मौसम गर्मा की रुखसती और मौसम सरमा की आमद है। किसी ने लिहाफ निकाले तो कोई ऊन बुनने में मसरूफ नजर आया। सर्दी के इस ठंडे ठंडे मौसम की सौगातों के साथ साथ खवातीन को खुश्की के बाइस जिल्द के मसाइल भी पेश आते हैं। नाक, कान, गले और कई बीमारियों में भी इजाफा होता है। कोई सर्दी एंजॉय करता है तो कोई नहाने से डरता है। मौसम सरमा की सौगातों का लुत्फ कैसे उठाया जाए, जानेंगे आज के प्रोग्राम में। सुबह में है। शकील धरने से पहले, शकील धरने के बाद, One, two, three, four, अस्सलाम वालेकुम। Ladies and gentlemen, इससे तेज कौन भाग सकता है? मैं भागूं? मैं शादी से पहले 4 दफा भाग चुका। अरे बैठो तुम। आज हमें सिर्फ हंसना है, सिर्फ गाना है। कैसी हो प्रमोशन? ठीक हो? हमारी मुल्क के किसी भी मैटरनिटी होम में चले जाइए, पूछिए कि क्या हुआ है, कहेंगे चीता हुआ है। जोके, जोके, जोके। लगाइए लगाइए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आई यूज्ड टू डू अ डांस। जब मैं पहले मॉर्निंग शो करता था तो एक डांस करता था मैं, मुझे गाना बहुत पसंद था, तो प्लीज जरा लगाइएगा। आई जस्ट वांट टू डू दैट। आज सुबह सुबह डांस करने का दिल चाह रहा है मेरा ना, अंदर से कोई वहशत बेदार हो गई है अंगड़ाइयां लेके। सारा आई डोंट नो व्हाई। जरा प्लीज लगाइएगा, लगाइएगा वो गाना, लगाइएगा। हियर वी गो। है हमारे पास आप लोग तालियां। तुम्हें अंडे का फंडा, ये नहीं प्यारे कोई मामूली बंदा। आओ सिखाऊं तुम्हें अंडे का फंडा, ये नहीं प्यारे कोई मामूली बंदा। इसमें छिपा है जीवन का फलसफा, इसमें छिपा है जीवन का फलसफा। अंडे में अंडा, फंडे में फंडा, अंडे का अंडा, फंडे का फंडा। आओ सिखाऊं तुम्हें अंडे का फंडा, ये नहीं प्यारे कोई मामूली बंदा। इसमें छिपा है जीवन का फलसफा, हाँ इसमें छिपा है जीवन का फलसफा। अंडे में अंडा, फंडे में फंडा, अंडे का अंडा, फंडे का फंडा। आओ सिखाऊं तुम्हें अंडे का फंडा, ये नहीं प्यारे कोई मामूली बंदा। Very nice, तालियां। 1 2 3 and अगर आप लोग चाहते हैं कि आप मोटरसाइकिल जीते, जीतना चाहते हैं मोटरसाइकिल? नहीं। अच्छा, इसका मतलब आप लोग शो देख रहे हैं। वेरी नाइस। आप लोग यस 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 यस। मेरी आवाज आ रही है? आइफ भी गिरी है? क्या गिरा है? मेरा माइक गिरा, मुझे माइक दे दीजिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसको खोल दीजिए। अच्छा, आइफ भी गिरी है, बाकी आवाज तो आ रही है ना? एकदम फर्स्ट क्लास है। ओके ओके, कोई बात नहीं। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ ना, तो कभी कभी कोई बात नहीं, जमा कर लूंगा इसको मैं बाद में। ये लोग मुझे ऐसी अजीब अजीब नजरों से देख रहे हैं, और ये जो लोग लगाते हैं ना मेरे माइक, थैंक यू सो मच। नहीं बैठ जाओ, कोई बात नहीं, अभी हो जाएगा, कोई इशू नहीं। कभी कभी लाइफ में इस किस्म की चीजें हो ही जाती हैं। अच्छा जी, हाँ, तो मकान जीतना आप लोगों को? कुछ भी नहीं जीतना? शोल। अच्छा जी, अच्छा, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया उन तमाम लोगों का जो शो देखते हैं। वी हैव अ मैसिव रिस्पांस फ्रॉम द यूके। बहुत बहुत शुक्रिया। एंड मैसिव रिस्पांस फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान और यूके के लिए बहुत सारी तालियां। आज सर्दियों के मौसम की बात है, तो हमने कहा थोड़ी सी गर्म बातें कर लें। गर्म बातों में मीरा बहुत शामिल हो जाती हैं।
हाँ हाँ, वो बहुत अच्छी अच्छी बातें करती हैं, बहुत ज्यादा बातें करती हैं। इनको देख के कैसा मौसम हो रहा है, बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि मीरा ने क्या कहा। मीरा इमरान खान से शादी करना चाहती है नए पाकिस्तान में। आप सोचिए, अगर मीरा सोचिए फर्स्ट लेडी हो पाकिस्तान की तो क्या होगा, इमेजिन कीजिए। नहीं पाकिस्तान होगा, नया पाकिस्तान होगा। जरा रोल कीजिएगा प्लीज, मैं दिखाना चाहता हूँ इनको। प्लीज दिखाइए, दिखाइए जरा मीरा की न्यूज दिखाइए, प्लीज दिखाइए। हियर वी गो, देयर यू गो। मीरा जी की मोहब्बत दीवानगी में बदल गई। कप्तान को अपने से बेहतर लड़की न मिलने का दावा कर डाला, साथ ही शादी की पेशकश फिर से दोहरा दी। अगर उन्होंने मुझे प्रपोज किया तो मैं ज़रूर डेफिनेटली, मैंने ये कहा था कि मैं हाँ करूंगी, ना करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अच्छा, एक और हमारे पास मीरा का पैकेज है, वो भी जरा देख लीजिए। हमारा दूसरा वाला पैकेज पड़ा है मीरा का, प्लीज मुझे बता दीजिएगा। मैं आईवी में खामा बात कर रहा हूँ। दूसरा पैकेज अगर है तो हमारे पास रोल कर दीजिए। Here we go, है हमारे पास, there you go। इमरान बहुत गुड लुकिंग आदमी है। हो गई मैं तेरी दीवानी, मैं चाहता हूँ जल्दी से नया पाकिस्तान बन जाए, तेरी दीवानी, ही इज वेरी हॉट। ताकि मैं शादी कर लूं। मर गई मैं, मिट गई मैं हो। इमरान खान मुझे प्रपोज करेंगे तो डेफिनेटली मैं हाँ कर दूंगी शादी के लिए। कप्तान शादी को तैयार तो मीरा भी दुल्हनिया बनने को बेकरार। अगर इमरान मुझे कहे शादी के लिए तो मैं ना नहीं करूंगी। दुबई में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान बॉलीवुड अदाकारा ने न सिर्फ एडवांस हामी भरी, बल्कि इमरान को शादी की शेरवानी करवाने के लिए डिजाइनर भी तजवीज कर डाला। प्लीज मैं तो आपको रिकमेंड करूंगी कि आप अपनी शादी के ऊपर रियाज गंजी का जो इनकी आप कलेक्शन यूज कीजिएगा और इनका बनाया हुआ ड्रेस पहनिएगा, आप और ज्यादा पॉपुलर हो जाएंगे। मीरा ने नए पाकिस्तान में इमरान खान को नया वजीर आजम देखने की ख्वाहिश का भी इजहार किया। मीरा इज अ वेरी डियर फ्रेंड। जब मीरा इमरान खान को ये कह रही है, दुनिया के चंद पॉपुलर आदमियों में से एक आदमी इसको कह रहे हैं कि देखें आप इनका ड्रेस पहनिएगा, आप और ज्यादा पॉपुलर हो जाएंगे, तो आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट शी मींस, बिकॉज इमरान खान इज बाय फार वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गाइज एवर 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 ऑन द फेस ऑफ दिस अर्थ। ऑनेस्टली इमरान खान के लिए बहुत सारी तालियां, इज ब्रिलियंट। नींद आदमी को हर जगह आ जाती है, किसी भी जगह आ जाती है। जैसे ही मैं ये पैकेज दिखाऊंगा, इसके बाद मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा अपने पैनलिस्ट से। आज का शो बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है, बहुत रिलैक्स शो है। डू नॉट वरी अबाउट एनीथिंग। चुप करके घर पे बैठिए, मुझे कॉल कीजिए, स्टाइलो के वाउचर्स जीतिए, मोबाइल जीतिए, ये शॉल जीतिए, मोटरसाइकिल जीतिए, कार जीतिए, 10 लाख रुपए जीतिए, 5-6 करोड़ रुपए भी हम आपको दे सकते हैं। डजंट मैटर। आप हमें कॉल कीजिए, हम सब आपके लिए। और अगर आपको बहुत कुछ चाहिए तो हम समी आपको उठा के दे देंगे। हमारे गिटारिस्ट समी जो हैं वो आपके घर जाएंगे एक दिन आपके घर में रहेंगे एंड he'd be working as your maid, आपकी मेड के तौर पे काम करेंगे, छोटे छोटे शॉर्ट्स पहन के। ये तो you know we can always do that। समी ख़वातीन में बहुत पॉपुलर हैं और अक्सर ख़वातीन को देखते ही बहन कहते हैं। पता नहीं ये बीमारी है उनको, जैसे ही देखते हैं फौरन बहन कह देते हैं कि बहन मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है, क्या मुझसे आप शादी करेंगी? अब मेरी समझ में नहीं आता। मैं आपको एक पैकेज दिखाने जा रहा हूं जहां पर कुछ लोग सो रहे हैं। कहते हैं सर्दियों में नींद बहुत आती है। प्लीज वॉच दिस। काम की थकन या तकारीर के लंबे चौड़े मतन। ताहिरुल कादरी की एपीसी में शेख साहब सो गए, सपनों में खो गए। कुछ देर को आंख खुली पर नींद तो फिर नींद है, सूली पर भी आ जाए। एपीसी किस खेत की मूली है? परवेज इलाही ने हिलाया तो शेख साहब को होश आया। पहले पानी पीकर नींद भगाने की कोशिश की, फिर मुंह पर पानी मारने वॉशरूम चले गए। वापसी हुई तो बास्केट पर पानी की छींटों के निशान, सब कुछ बयान कर रहे थे।
दुनिया में हर जगह ये हो जाता है, but we are very fond of शेख रशीद साहब. We really like him. And शेख साहब के लिए भी तालियां होनी चाहिए यार. He is an amazing man. Amazing man. Alright जी, तो मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ अपने पैनलिस्ट से. आप इन्हें जानते हैं, इन्हें बहुत पसंद करते हैं. इनकी जो एक्सपर्टीज हैं उसके बारे में हम सबको क्यूरियोसिटी रहती है कि आज ये हमको क्या सिखाने जाएंगी. प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर डॉक्टर उम्मे राहिला. अस्सलाम वालेकुम. आइए. कैसी हैं डॉक्टर साहबा? गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग. थोड़ा ज़रा बहुत फास्ट क्विक स्टार्ट था, तो आई डू अपोलोजाइज फॉर दैट अगर वो पेस मैच नहीं हो रही हो, लेकिन प्लीज़ आप बहुत अच्छी लग रही हैं. अच्छा, सर्दियों के मौसम में नॉर्मली इंसान किस रंग के कपड़े पहनता है? गहरे रंग के, डार्क कलर्स के. सर्दियों में कोई खास बात बताइए कि आपको एलर्जीज के अंदर प्रॉब्लम हो जाए. कोई एक एलर्जी हो जाए किसी वजह से, हनी बेस्ट है. शहद हर चीज़ का इलाज. शहद हर चीज़ का, मौत के सिवा हर चीज़ है उसमें. मौत के सिवा हर चीज़ है. नहीं, आई थिंक अगर आप हमारे सियासतदानों को खिलाएं तो उनकी ज़बान भी बहुत मीठी हो जाएगी. ऐसे एक मीठे आदमी को मैं भी जानता हूँ. आदमी बहुत मीठे हैं, वो बात बहुत मीठी करते हैं, एक्सरसाइज बहुत मीठी मीठी बताते हैं. आप उनकी एक बार एक्सरसाइज कर लें, आप सारी उम्र यंग नज़र आते हैं. मैंने जब उन्हें देखा था वो इतने ही बड़े थे, आज भी इतने ही बड़े हैं. उन पे एज आती ही नहीं. लेडीज एंड जेंटलमैन, ब्रिलियंट योगा मास्टर वजाहत योगी. बैठिए जनाब. अब मैं बंद कर दूं दरवाजा? खुद ही बंद कर देता हूँ. योगी कैसे हो तुम? फर्स्ट क्लास. फर्स्ट क्लास? अल्लाह का शुक्र. पक्की बात है? पक्की बात. तुम बूढ़े क्यों नहीं होते? I'm just asking. वाइफ सब रखती है बेचारे. मैं क्या अच्छा कर दिया होगा उसने आज. नहीं तो वाइफ क्या हमें मारती हैं? हमारी बीवियां मारती हैं क्या हमको? अब घर की बातें तुम क्यों बता रहे हो? अच्छा, हमारे साथ ये शॉल वाले मौजूद हैं. आप कॉल कीजिए और आज ये आपको फ्री शॉल्स दे रहे हैं. आप दे रहे हैं ना? क्या नाम क्या आपका? अब्दुल वहीद नाम है मेरा. अब्दुल वहीद साहब, कब से कर रहे हैं आप ये शॉल्स का कारोबार? 17 साल हो गए सर. 17 साल हो गए, तो आप बड़े इसी में हुए हैं. अच्छा, कहाँ पर आपकी दुकान कहाँ पे है? सर सदर बोरी बाजार. सदर बोरी बाजार के अंदर है. तो खवातीन जब आती हैं तो प्राइस के मामले में हैगल करती हैं? मतलब सर हमारा तो खाना हजम करा देती हैं. खाना हजम करा देती हैं? सर यानी कि लेडीज़ का भी खाना जब तक हजम नहीं होता जब तक उन्होंने प्राइस कम नहीं करा देने होते. अच्छा, नॉर्मली आप लेडीज को देख के ज्यादा प्राइस बताते हैं? ऐसा पॉसिबल, ऐसा है? बताते हैं. अच्छा, अगर मेरे जैसा कोई आदमी आया तो आप उसे क्या प्राइस बताएंगे? ओरिजिनल प्राइस बताएंगे या 10-5 रुपए रख के? 10-5 तो सर बिजनेस का एक हिस्सा है. बस ये है कि बताना ऐसा होता है कि सामने वाले को देखना पड़ता है सर. ठीक है, ठीक है. तो जो रीजनेबल होता है सामने वाले को वैसे ही बताए जाते हैं. जेंट्स की दुकानदारी बहुत फेयर दुकानदारी होती है. ओके. बस में निस्बत लेडीज़ के. अच्छा, तो लेडीज़ बहुत बार्गेनिंग करती हैं. बहुत बार्गेनिंग करती हैं और फिर मुसलसल करती रहती हैं या मतलब कभी ट्रस्ट भी आता है उनको आप? नहीं, ट्रस्ट आ जाता है. ट्रस्ट आ जाता है. उसके बाद फिर जब वो रेगुलर कस्टमर बन जाती हैं तो फिर नॉर्मली. तो माशाल्लाह. अच्छा, तो एक दिन में कितनी सेल करते हैं आप? सर शॉल्स का तो अभी जैसे सीज़न है तो रोज़ाना की 300, 400, 500 शॉल्स हमारी रोज़ की सेल होती हैं. 300? जी हाँ, आराम से सर. अच्छा जी, आप हमें कॉल कर सकते हैं. प्लीज़ गिव अस अ कॉल. और आप हमको कॉल कीजिए और कॉल करने के बाद यहाँ अगर आपकी कॉल मिल जाती है, हमसे बात हो जाती है, तो सर्दियों की आमद पे हम आपको एक तोहफा देने जा रहे हैं. डॉक्टर उम्मे राहिला की बहुत सारी टिप्स होंगी, आप उनसे बात कर सकते हैं. वजाहत योगी साहब जो हैं उनसे बात कर सकते हैं और साथ साथ एक फ्री शॉल जीत सकते हैं. ऑनेस्टली जस्ट गिव अस अ कॉल. अगर आपकी कॉल मिल गई, हमने यहाँ पे ले ली, तो हम आपको देने जाएंगे एक अदद शॉल अलॉन्ग विद स्टाइलो का वाउचर, अलॉन्ग विद लाल किला एंड अलॉन्ग विद अ मोबाइल फोन. दैट्स प्रीटी गुड, इज़न्ट इट? अच्छा जी, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसे साहब? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक. आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छा शो कर रहे हैं. आप जवाब नहीं, बहुत दिन बाद आपको देखा, बहुत अच्छा लगा. थैंक यू, थैंक यू. क्या नाम है आपका? जाहिदा नाम है. जाहिदा. जाहिदा, क्या करती हैं आप? बस हाउस वाइफ हूँ. अच्छा, इनमें से मुझे बताइए आपको कौन सी शॉल पसंद आ रही है? कौन सा रंग आपको बहुत अच्छा लगता है? आप अपनी पसंद से दें जो आपको सबसे अच्छी, सबसे खूबसूरत, सबसे महंगी शॉल दो. सबसे महंगी? नहीं, मतलब सबसे महंगी भी दूं आपको? अच्छा, सबसे महंगी, ठीक है, ठीक है. मुझे ये शॉल बहुत अच्छी लग रही है. दिस इज वेरी वेरी नाइस. इनमें से ये शॉल मुझे वाकई बहुत अच्छी लग रही है. ये दे दूं आपको? जो आपको अच्छी लग रही है. वो अभी पहले दिखाई थी, वो दिखाएं. ये ले, देख लें. बहुत शुक्रिया. बहुत बुरी है. नहीं,
अच्छी है। ये अच्छी है, वो अच्छी है? नहीं ये अच्छी है। नहीं ये अच्छी नहीं है, बहुत बुरी है ये जायदा, बहुत बहुत अच्छी है। ये बहुत बुरी है। ये देखो कितना बुरा लग रहा है वो योगी इसके में। डन डन डन, जायदा ये आपको देने जा रहा हूं मैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग जी, बहुत 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 शुक्रिया। अच्छा, जोड़ों में दर्द होता है सर्दियों में? बहुत ज्यादा। सर्दियों में तो सारे दर्द निकल आते हैं ना। अच्छा, हड्डियों का दर्द, मसल्स का दर्द और नर्व्स का, न्यूरोपैथिकल, जो शैटिका जिन लोगों को होता है वो सब सारे दर्द निकल आते हैं। अच्छा, शैटिका का कहते हैं इलाज कोई नहीं है या है? ऐसा नहीं है इलाज। दुनिया में कोई ऐसा मर्द अल्लाह ने पैदा नहीं किया जिसका इलाज नहीं। सिवाय बीवी के। वो बहुत बड़ा मर्द है, ला इलाज मर्द। अच्छा जी, I've got someone who's really brilliant. Ladies and gentlemen, आप इनको ड्रामों में देखते हैं और बहुत पसंद करते हैं। Please put your hands together for Camp 4 ये वाला है। Please put your hands together for सना सरफराज। आइए जी। Hello. Assalamualaikum, how are you? सना, हाउ आर यू, कैसी हैं आप? अचानक से फौरन ही बुला लिया आपको। मॉडलिंग कैसी चल रही है? सॉरी मैंने आपको एक्टिंग कह दिया था, बट रैंप पे बेटा है। कंफ्यूज्ड कि आपको कैसे पता लगा कि मैंने साइन किए हुए हैं? वो हम लोगों को खबरें, ये देखें, इसको कहते हैं IFB। इस IFB में सारी इंफॉर्मेशन हो जाती है। अब अगर मैं किसी को बुलाऊंगा तो आप लोग तालियां बजाएंगे? पक्की बात है, बजाएंगे? बुला लूं? Put your hands together for Samra. Here we go. आगे प्लीज आगे। और एक और आदमी जिसके लिए आप बेतहाशा पागल हो जाएंगे तालियां बजा बजा के, बिकॉज ही इज जस्ट अल्टीमेट। लेकिन सबसे पहले समरा को अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? थैंक यू फॉर कमिंग, बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए। और सर्दियों की आमद है, सो आई थिंक वी आर गोना टॉक अबाउट विंटर्स। बिल्कुल हाँ, पक्का ना? सर्दियों के मजे स्टार्ट लेना शुरू कर देते हैं। अभी आई तो नहीं है वैसे, हल्की सी नहीं लगती है यार, कभी कभी रात में थोड़ी सी खुनकी नहीं हो जाती? वो शबनम जो होती है रात में, वो थोड़ी सी ओस जैसे कहते हैं, वो गिरना शुरू होगी। और आप तो जानते होंगे रात की शबनम को। दिन की शबनम को भी जानते हैं। आपको तो पता होगा। रुखसाना, दुर्दाना, फरजाना, ये सर्दियों में जितनी चीजें लगती हैं उनके नाम निस्वानी होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, लेडीज एंड जेंटलमैन, आप इनको जानते हैं, टोटके बहुत अच्छे बताते हैं, माहिर तिब हैं। अब मेरे ख्याल में पाकिस्तान में इनसे बड़ा कोई भी हकीम नहीं है। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर आगा अब्दुल गफ्फार। अस्सलाम वालेकुम। आइए आइए आगा साहब। अस्सलामुअलैकुम सर, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? आप जब यूं करके आदाब करते हैं ना तो मैं अपने आप को दिल्ली वाला समझने लगता हूँ। दिस इज रियली गुड। चलिए, किसी न किसी तरह कोई ना कोई रेफरेंस याद यार मैं आपको सच बता रहा हूँ, पता नहीं दिल्ली से मेरा क्या वास्ता है, लेकिन अगर कोई दिल्ली वाला मुझे देख रहा है इस वक्त तो उनको मेरा बहुत बहुत सलाम। एक ऐसा शहर है जिससे मैं इश्क करता हूँ। I don't know why. There's something in me that tells me कि पता नहीं दिल्ली से मेरा कोई ना कोई राब्ता है। कोई ऐसी खास बात जो I have no idea. I have no idea. No, I have no idea. I just दिल्ली के बारे में अगर कोई किताब हो तो मुझे खरीदनी है। अच्छा। कोई न्यूज़ हो तो मुझे पढ़नी है। कोई बात हो तो मतलब मुझे करनी है। कितनी दफा गए दिल्ली? एक बार भी नहीं गया। Not even, honestly, not even once. इसीलिए अच्छा लगता है। शायद। अच्छा, पता है पेसिमिस्ट लोगों की जगह दुनिया में होती नहीं है। तुम जहाँ बैठे हो तुम वहीं बैठ के ना आसन बताते रहो, यूं कर लो, ऐसे कर लो, बस ये करते रहो तुम बैठ के। दिल्ली में भी वही हो रहा था भाई, दिल्ली में भी यही चलता है। ये फिर भी स्मार्ट लगते हैं। बहुत स्मार्ट है। और आपने तो इनको कभी फ्लाइट में नहीं देखा? Really? हाँ, कुछ फ्लाइट में जब अनोखा करते हैं, जब पकड़े जाते हैं तो कहते हैं बहन थी यार। और क्या बहन थी ऑनेस्टली, और तो कुछ भी नहीं थी। इतने स्मार्ट आदमी हैं। अभी तो भाभी को पता नहीं है, मैंने तो इनको लाहौर पे पकड़ा था, लाहौर एयरपोर्ट पे। मैं बाहर निकला और छुप रहे। साहिर क्या, हाँ रात को मिलते हैं ना, अभी क्या जरूरत है, रात को मिलते हैं। एंड देन फिर रात के बाद कभी नहीं आया। हाँ क्या कर रहे हो तुम, ऐसे क्या कह रहे हो? तुम्हारा मेरा पुराना वास्ता है। मैं जब आया था तो छोटा सा था, ये इतने बड़े थे।
अच्छा ये जब से ऐसे ही था, ये जब से ऐसा था और आज तक उससे बड़ा नहीं हो सका। अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी कहीं आपके टोटकों की वजह से तो नहीं? नहीं, ये बात दफा बचपन में गिरते हैं ना सर के बल, उसकी वजह से। क्या हुआ था? कुछ नहीं बताओ ना, तुम पता चल जाएगी कॉमेडी कर रहे वजह। हो। सर के बल गिरने की वजह से बहुत सी चोटें ऐसी होती हैं जो रह जाती हैं। तो अगर हाथों में तुम्हारे दम होता तो तुम मुझे नीचे नहीं गिराते ना। अब क्या करूं, बच्चा इतना भारी हो तो गिर तो जाएगा। आप सब कैसे हैं? मेरे अल्लाह का बहुत एहसान है। हमारे मतलब अल्लाह का ना, मुश्तरका अल्लाह का। देखिए आपका अल्लाह नहीं, हम सबका अल्लाह। इस कायनात का एक ही रब। जी जी बिल्कुल, रब्बुल आलमीन, उनका बहुत एहसान है। अच्छा, सर्दियों की आमद में क्या होता क्या है? इंसान क्या एक्सपेक्ट करता है? जल्द फटने लगती है? नहीं, दरअसल बात ये कि दुनिया का एक उसूल है कि गर्मी में चीज़ें फैलती हैं, सर्दी में सिकुड़ती हैं। तो वो जो कैनाल्स हमारे जिस्म में छोटी छोटी सी रगें हैं वो सिकुड़ती हैं, उनके अंदर सप्लाई कम हो जाती है, स्टेनोसिस बढ़ जाता है। जब स्टेनोसिस बढ़ जाता है तो वहाँ पर आपको मैनेजमेंट की ज़रूरत है। हमारे जिस्म की वाइटल हीट को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। जब हम वाइटल हीट को इंक्रीज़ करने की बात करेंगे तो फिर ड्राई फ्रूट्स का नाम ज़रूर लेंगे। क्या बात है? और ड्राई फ्रूट्स में क्या क्या शामिल है? ड्राई फ्रूट में दो मुख्तलिफ किस्म के बेसिक ड्राई फ्रूट्स हैं। एक वो जो कम्प्लीटली कवर्ड है और एक वो जो ओपन शेल के साथ है। जो कम्प्लीटली कवर्ड हैं उसके बारे में तहकीक ये है कि वो HDL हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन हमारे जिस्म में इंक्रीज़ करते हैं। जो कम्प्लीटली कवर्ड है वो अखरोट है, मूंगफली है, चलगोज़ा है और बादाम है। अच्छा, मैं कसम खा के कहता हूँ थोड़ी देर तक ये यूं ही बोलते रहे ना, मैं पर्चा लेके लिखने लगूंगा। सर आप नहीं लिखेंगे? Honestly, बहुत कमाल यार, ब्रिलियंट। सर बात ये कि ये तमाम चीज़ें वो हैं, मैं फिर आपसे अर्ज़ करूं कि ये जो सैकड़ों साल की रिवायात हैं ये उसका हिस्सा है। Of course. जिस शेल को मैं कहता हूं कि खुल जाता है वो शेल या काजू है या पिस्ता है, और दुनिया की तहकीक कहती है जिसका शेल खुल जाता है वो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन LDL इंक्रीज करता है, ADL कम करता है। क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा, अब एक काम करेंगे, अब जब हम वापस आएंगे तो दो चीज़ें हैं। एक तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अमिताभ बच्चन इज गोइंग टू बी हियर ऑन आवर शो। मिस्टर अमिताभ बच्चन। Really? क्या आप लोग क्या तालियां वालियां नहीं बजाते क्या? परेशान हो गए थे। मतलब so मिस्टर अमिताभ बच्चन कैन नॉट बी इन माय शो? ही कैन बी। जब हम लोग उनके शो पे जा सकते हैं तो वो भी आ सकते हैं। और एक बात आपको मैं वो दिखाऊंगा, और साथ साथ अभी टीजर भी चलाएगा। मेरे साथ आइए। ये जो किचन काउंटर है यहाँ पर मैं आपको कुछ तरकीबें, अरे मुझे तो देखो कहाँ किचन काउंटर ही सिर्फ दिखाया, मैं तो नजर ही नहीं आ रहा हूँ। हेलो, अच्छा ये रहा, ओके। यहाँ पर डॉक्टर उम्मे राहिला आएंगी और कुछ आपको खास तौर पे बना के दिखाएंगी, लेकिन ये होगा ब्रेक के बाद। आपकी जल्द फटने लगती है तो हम एक ऐसी जेल बनाएंगे जिससे आपकी जल्द जो है वो फटेगी नहीं। डॉक्टर साहब, मैं सच कह रहा हूँ? पक्का ना? मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला? नहीं। ऑलराइट, और क्या बनाना सिखाएंगे आप? कफ सिरप और एक हर्बल टी जो कि सर्दियों में हमें सो हम कॉफ सिरप भी बनाना सिखाएंगे आपको, और साथ साथ एक जेल बनाना सिखाएंगे, बॉडी जेल बनाना सिखाएंगे, और साथ साथ मिस्टर अमिताभ बच्चन हमारे शो पे आएंगे। प्लीज वॉच दिस। मैं विजय दीनानाथ चौहान आ रहा हूँ आपके शहर कराची में, तो कीप वॉचिंग माय। मैं विजय दीनानाथ चौहान आ रहा हूँ आपके शहर कराची में, तो कीप वॉचिंग माय। मैं आपको शकील की कहानी दिखाना चाहता हूँ। शकील एक छोटा सा बच्चा था और वो पैदा हुआ था धरने में। फिर इसके आप लोगों को नहीं पता, मैं दिखाता हूँ आपको शकील। आप पहले सिर्फ शकील दिखाइएगा, आप सब लोगों के तासरात लूंगा और बताइएगा कि कैसा बेटा है। शकील दिखाइए भाई, प्लीज शकील दिखाइए। शकील धरने से पहले बस यहाँ रोक दें, और शकील धरने के बाद। अरे ऐसा नहीं है, बहुत भाई का शो है, कूल शो है। अभी आपको एक और चीज दिखाता हूं मैं। आपने कभी राणा सनाउल्लाह साहब को सोते हुए देखा है? नहीं देखा ना? अरे मैं दिखाने वाला हूं, देखो ना आप, देखो चलाओ जरा, देखो अभी ये, देयर यू गो।
तालियां। आप चारों हजरात से पूछता हूं, सर्दियों में नींद ज्यादा आती है गर्मियों में? सर्दियों में। मुझे तो कभी भी नहीं आती है। आपको नींद नहीं आती है? ये लिए अच्छा हो गया। आपको कब आती है? सर्दियों में ज्यादा। सर्दियों में ज्यादा आती है। सर आपको? सर्दियों में। सर्दियों में। आपको कब आती है भाई? सर्दियों में। आपको कब आती है? कभी नहीं आती। ऑनेस्टली मुझे नहीं आती, ऑनेस्टली नहीं आती। डॉक्टर साहब कब आती है नींद? सर्दियों में। सर्दियों में। आपको भी सर्दियों में। तुम लोगों, आप लोगों में सर्दियों में कब? गर्मियों में कब? बीपी लो होता है। जब बीपी लो होता तब आते हैं। वेरी नाइस। अंजुम जोगी हैं, इनके लिए बहुत सारी तालियां जी। अंजुम जोगी साहब आते हैं। आप आज हमें कॉल कीजिए, नंबर जो है वो स्क्रीन पे चल रहा है, हमें कॉल कीजिए और अंजुम जोगी से अपनी किस्मत का हाल पूछिए। ये आपको बताएंगी कि क्या होने वाला है, सितारे क्या कहते हैं। सितारे सना के बारे में क्या कह रहे हैं? बताइए, एक कोई कार्ड निकालिए कि इनकी सीरियल जो आप निकालिए प्लीज। आ जाइए, आप निकाल लीजिए। देयर यू गो। ये इसका शौक लग रहा है मुझे। लेफ्ट हैंड से निकालिएगा। अच्छा, लेफ्ट हैंड से। इनके लिए जो कार्ड आया है वो 8 ऑफ वॉन्ड्स का है, क्लियर सेलिंग का, यानी कि इनके पास इस वक्त इनके सराउंडिंग में कुछ इश्यूज मौजूद हैं जिनको फेस कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद जो ये चाह रही हैं वो कर जाएंगी। ओके। क्या ऐसा है? इशू ये तो नहीं है आज का। क्या मतलब? हेलो क्या उम्मीद? ठीक है, मतलब होप है। बिल्कुल। ये कौन सी बात की आपने? सुबह सुबह आप ऐसे सवालात करेंगे, जगाएंगे तो शौक तो लगेगा ना। मैंने अलग, मैं आपका कोई इशू नहीं हूँ प्लीज। नहीं, ये कोई इशू नहीं है। मैं तो इशू नहीं। अच्छा, आगा साहब की क्या दूसरी शादी होगी? I'm sorry। कोई चांस नहीं। क्या वजाहत होगी, जिंदगी में कभी बड़ा होगा। ये भी निकाल के कोई चांस नहीं है। एग्जैक्टली कोई चांस नहीं। क्या आज जब समरा घर जाएंगी तो ये अपने हस्बैंड के लिए कोई बहुत ही अच्छी सी डिश पकाएंगी? प्लीज डोंट टेल मी कोई चांस नहीं है। कोई चांस नहीं। पकाएंगी। पकाएंगी। There you go। डॉक्टर उम्मे राहिला इस वक्त क्या सोच रही हैं? ये सोच रही हैं कि मैं चुपचाप होकर कहीं साइड पर चली जाऊं। चुपचाप तो वो ऑलरेडी है। ऐसा कुछ नहीं सोच रही? और साइड पर रहना चाह रही है। अच्छा, सेट से बाहर होगा। अच्छा जी, आप हमें कॉल कर सकते हैं और कॉल करके आप शॉल जीत सकते हैं, आप स्टाइलो के गिफ्ट वाउचर जीत सकते हैं। और एक टेलीफोन कॉल है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? मैं रिदा बात कर रही हूँ लाहौर से। ऑलराइट जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर कॉलिंग। लाहौर में तो बहुत सर्दी होती है। बहुत अच्छा मौसम है। बहुत अच्छा मौसम है। आपको शॉल चाहिए कराची से? बिल्कुल, अगर आप दे रहे तो। मैं बिल्कुल दे रहा हूँ, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। मैं आपको शॉल दिखाने जा रहा हूँ, इनमें से कोई एक चूज कर लीजिए आप। कौन सी चूज करनी है? गंदी वाली निकाली है आपने। गंदी वाली निकाली है? यार क्या? ये तो सही कह रहे अरे इतनी अच्छी शॉल है, उसमें से आपने क्यों निकाली है? यार किस किस्म के लोग हैं यार ये? क्या है यार ये? हेलो। अच्छा, ऐसे नहीं लग रहा है लेदर से लगी हुई है कॉलर्स के लिए गंदी वाली शॉल। गंदी वाली शॉल जी, आप मुझे बताइए। अच्छी वाली आपको गंदी वाली चाहिए कि अच्छी वाली चाहिए? साहिर, ये जो सामने केरी है जो बनी हुई है काले रंग की, वो देखें कितनी प्यारी है। वो दूसरी देखें। ये हाँ, ये दे दे। ये ठीक है। ये ओके थैंक यू रिदा, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग बात कीजिए प्लीज, इंटरवीन कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ किचन में आना चाहते हैं तो प्लीज आ जाइए। इट्स ऑल अप टू यू। मैं डॉक्टर साहबा के पास जाऊंगा। डॉक्टर साहबा आ जाए। बिल्कुल आ जाएंगे, आप शुरुआत तो करें। हाँ, मैं शुरुआत कर रहा हूँ जी। डॉक्टर साहबा बताइए। अच्छा जी, अभी सबसे पहले सर्दी स्टार्ट होने वाली है, तो हम बनाएंगे एलोवेरा मॉइस्चराइजिंग जेल। ओके, ठीक है। उसमें जो है हमें एलोवेरा पल्प चाहिए। ओके। हमने एलोवेरा पल्प दिया, इसमें थोड़ा सा कलर मिलाया ताकि वो थोड़ा सा अच्छा सा लगे। ग्रीन कलर मिला के रखा हुआ है। ठीक है। हमने इसमें जो है 1 स्पून डाला है ऑलिव ऑयल। ओके। और थोड़ी सी ज़ाफ़रान। ओके। ताकि आप जिसको लगाएंगे बॉडी पे तो आपकी स्किन को मॉइस्ट करने के साथ साथ, सॉफ्ट करने के साथ साथ ब्राइट भी करेंगे। अच्छा, ये कितनी देर में बन जाती है?
5 मिनट्स। 5 मिनट्स आप जल्दी लगाइए। मैं इनको ना इनकी काया को कंचन बनाना चाहता हूँ, ये जो हमारे योगी साहब हैं। ओके। मैं सीरियसली। अच्छा, हमने थोड़ा सा ऑयल गरम किया। ओके। और उसमें थोड़ा सा ज़ाफ़रान डाली। ऑलराइट। उसके बाद जब वो गरम हो गया तो हमने इसमें एलोवेरा जेल मिक्स किया, जो कि पहले से मैंने बीट करके रखा हुआ है। और एलोवेरा जेल वैसे खाली भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है हर तरह की प्रॉब्लम के लिए। अच्छा, ये किन किन चीज़ों पे लगाया जा सकता है? ये जो हम बना रहे हैं, ये हम बनाएंगे आफ्टर शावर, पूरी बॉडी के ऊपर लगाएंगे। हम लोग फेस के ऊपर तवज्जो देते हैं, बॉडी पे तवज्जो नहीं देते हैं। अच्छा, लेकिन ये फेस पे नहीं लगा सकते? पूरी बॉडी, फेस पूरी बॉडी। ओके। आफ्टर शावर आप पूरी बॉडी पे इसको लगाइए और एक दफ़ा मॉर्निंग में लगा लेंगे तो पूरा दिन आपकी बॉडी जो है ना मॉइस्ट रहेगी। आपको मजीद किसी मॉइस्चराइजर की, बॉडी बटर की नीड नहीं रहेगी। तो ये जो सर्दियों में हमारा जो जल्द जो होती है फट जाती है वो बिल्कुल उसके लिए है। और अभी आप लगाएंगे, इसमें मैंने थोड़ी सी फ्रेग्रेंस डाल दी है। वाओ। ये जी डॉक्टर साहब, आप प्लीज आगे साहब आ जाइए। आप लोग भी आ जाओ ना, क्या कर रहे हो? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और एलोवेरा जेल पका नहीं है ना तुमने सोचा। अरे सब क्या क्या नहीं बोला? पक जाता तो आ जाता। पका नहीं है अभी, खाना नहीं है, ऑलमोस्ट तैयार है। 5 मिनट्स। और एलोवेरा जेल की प्रॉपर्टीज साहब अच्छी तरह से बता सकते हैं कि इसको एक्ने में हम यूज़ करते हैं। आगे साहब आप बताइए। जी, मुझे इसमें 2 चीज़ें कहनी है। एक तो इसमें बहुत 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये कि इन्होंने एलोवेरा जेल इस्तेमाल की है। तो एलोवेरा बुनियादी तौर पर जब हमारे जिस्म में मॉइस्चर है उसको सारा दिन बाकी रखता है। ओके। दूसरी चीज़ ने ऑलिव ऑयल ऐड की, वो अपनी जगह पर ज़ाहिर मॉइस्चराइज़र है, लेकिन जो बहुत शानदार इसमें टच है वो है ज़ाफ़रान। क्या बात है? ज़ाफ़रान की वजह से जो बॉडी में स्टिमुलेशन होती है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड की, डेफिनेटली वो इंक्रीज हो जाती है। और वो आमतौर पर जो स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है या फटने लगती है, उसके लिए बहुत अच्छी। ऑलराइट, दिखाओ तुम्हारी कुछ चीज़ फटी हुई है। थोड़ी ठंडी हो जाए। ओह ठंडी, हाँ ठंडी भी तो होनी है ना। हाँ, वरना बजाय ठीक होने के मजीद बढ़ जाएगी। सॉरी, आई एम सॉरी, नया नया मेरा एक्सपीरियंस है इस तरह का। दिस इज गुड दो। वाओ। अच्छा, ये आप डेली बनानी पड़ती है? नहीं, बना इसको के बॉटल में रखें? बना लें और इसको फ्रिज में प्रिजर्व कर सकते हैं। शेल्फ लाइफ इसकी 3 वीक्स है। अच्छा, 3 हफ्ते। ठीक है। फ्रिज में रख सकते हैं, इसको बना के आप रख लीजिए और अच्छा फ्रिज चल अच्छा, रहा है। और ये मुझे बताइए कि क्या ये एक्सपेंसिव होती है बनाना? एलोवेरा घर में लगे हुए होते हैं। ठीक है। ज़ाफ़रान बस आपको लेना होगा। ठीक है। और वो भी इतना सारा नहीं, थोड़ा सा। ठीक है। ऑलिव ऑयल भी घर में होता है। ठीक है। बस द रीज़न आई एम आस्किंग इज कि जब आप बाहर जाते हैं ऐसी कोई जेल लेने के लिए तो कोई भी अगर आप बहुत अच्छे ब्रांड को पिक करते हैं तो वो तो 3-4 हज़ार रुपये में भी हो सकता है, वरना आपका आम जो होता है रेगुलर 700-800 900 1000 1200 इस तरह का होता है। और ये आपको बॉडी बटर से ज़्यादा अच्छा स्मूथ टेक्सचर देगा। ओके ओके। एक टेलीफोन कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नसीम, हाउ आर यू? कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। मैं कह रही हूँ आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और आज तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और मैं कह रहा हूँ कि आप मुझे गाना सुनाएंगी अभी। नहीं, मैं गाना नहीं सुनाऊंगी, मुझे नजरा हुआ है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ आपसे कि सर्दियों में आप पूछ रहे थे कि नींद बहुत आती है, तो नींद के साथ साथ ना सर्दियों में एक और काम करने का भी बहुत अच्छा होता है कि आपको प्यार करने को बहुत दिल चाहता है। क्या करने को? आपको नहीं, मतलब लोगों को आपस में। अच्छा अच्छा जी। और उस प्यार में ये होता है कि आप घूमने जाएं अपनी फैमिली के साथ, अपने स्पाउस के साथ, कहीं पे भी अच्छी जगहों पे। और अगर पकड़े जाएं तो? नहीं, क्यों? लीगल ही जाइए। ऑफिशियल रिलेशंस बताए सारे। अच्छा, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको एक शॉल देने जा रहा हूँ और आप दे देना अपनी तरफ से, कोई दे दें शॉल। अच्छी वाली? हाँ, अब अच्छी वाली बहुत अच्छी वाली। नहीं आगे 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 देखें, आगे वाली नहीं, ये नहीं, आगे वाली शॉल बहुत अच्छी है। दिखा दीजिए वो शॉल, दिखा दीजिए प्लीज। थैंक यू जी नसीम, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आगा साहब, एक बात है कि प्राइस की अगर आपने बात की, ये इंतहाई कम कीमत है, बहुत ज़्यादा कीमत है। इसमें ज़ाफ़रान की बस कीमत है और एक चुटकी ज़ाफ़रान मेरा नहीं ख्याल के बहुत ज़्यादा अगर महंगी होगी तो 50 रुपये। अरे क्या बात, वेरी नाइस। आई जी, आई। अच्छा जी, आ जाए आप भी आ जाए डॉक्टर साहब। उसके बाद हम दोबारा किचन के अंदर आएंगे। अब जब बात आ रही है प्यार मोहब्बत की, तो प्यार की थोड़ी सी बात कर लें। सर्दियों के मौसम में ड्राई फ्रूट से प्यार हो जाता है और बहुत ज़्यादा प्यार हो जाता है। चिलगोज़ों से प्यार हो जाता है, मूंगफली से प्यार हो जाता है, बहुत सारी लड़कियों के नाम बता रहे हैं आप।
लड़कियों के आपने नाम रखे हुए हैं। अगर किसी लड़की का नाम चिलगोजा है तो वो लड़की नहीं हो सकती। ऑनेस्टली लड़की नहीं हो सकती। बहनी में प्यार नहीं, मेरी अम्मी मुझे गुस्से में एक वो अखरोट कहती हैं, क्योंकि मैं थोड़ी सी डम हूँ। तो जब मैं नहीं सुनती हूँ तो अम्मी कहती हैं कि तुम जो है ना, तुम्हारा दिमाग अखरोट की तरह जो चलता नहीं है। So, you know, apparently हो सकता है आप किसी को इस तरह कह रहे हो। वैसे बाय द वे मैं एक बात कहूँ कि अखरोट के अंदर ऐसे एंडोर्फिन्स होते हैं जो ब्रेन के स्टिमुलेशन करते हैं और दिमाग को ज्यादा काम करते हैं। अब कसम खा के बताएं, आपको किसी चीज के बारे में पता ना हो। मुझे एक नॉर्मल बात हो रही है, अखरोट के बारे में आपको पता ना। सर मुझे आपके बनाता है अखरोट, बम बनाता है। सर मुझे आपके बारे में नहीं पता। नहीं, and one more thing, it looks like brain also. Like आप वो देखें उसको स्प्लिट करके तो दोनों लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन, इस वजह से अखरोट को ब्रेन से। ये हाइट है, हमारे मुल्क में अखरोटों पे बात हो रही है। ये मॉर्निंग शोज की हाइट है। आपने कभी प्यार किया जिंदगी में? जी सर। किससे? सर उन्हीं से शादी हुई है मेरी। मुबारक हो। तो अपनी बेगम को आपने आई लव यू कहना और गाना सुनाना है। आई लव यू सबा। क्यों? गाना सर गाना, सॉरी। घबराहट। अरे सबा के लिए बोल रहा हूँ, सबा के लिए। अब वो बेहोश हो जाएंगे। आई लव यू काफी है। अच्छा, दुकान कहाँ है आपकी? सदर बोरी बाजार में। ओके, तुम तो कांप रहे हो। तुम्हारी तरफ से योगी गा लेंगे। इनका तो काम ही है, ये तो हर किस्म के लोगों के लिए गा लेते हैं। लब पे आती है दुआ मन के। भाई कुछ तो सुनाऊंगा। अच्छा मुझे ये बताइए, वो कौन सी एक्सरसाइज है जिससे जोड़ों का दर्द ठीक हो जाता है? सर एक्सरसाइज बहुत सारी हैं, लेकिन बहुत सिंपल एक्सरसाइज जिससे जोड़ों का दर्द सही हो, मैं समझता हूँ वो है कि जब जोड़ के ऊपर प्रेशर ना आ रहा हो। मसलन अगर खुदा न खास्ता किसी के नी में दर्द है, तो इसकी ये एक्सरसाइज नहीं, आप खड़े होकर नीचे बैठें, आप आराम से सोफे पे बैठ के उस जॉइंट को फ्री रखें और मूव करते रहें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत जो आगा साहब जो अभी जैसे ये जोड़ों के लिए होगी, नी के लिए, ठीक है। अब फर्ज कीजिए किसी की कमर में दर्द है, तो कमर का दर्द ये नहीं है कि आप फॉरवर्ड बैंड करना शुरू कर दें। आप आराम से ज़मीन पे लेटें और लेटने के बाद बहुत आराम से अपने बैक मसल्स को स्ट्रॉन्ग करें, या ब्रिज पोज कर लें, या जो कश्ती का अंदाज होता है वो कर लें, उससे सिंपली सही हो जाएगा। लेकिन इसमें एक छोटी सी चीज़ मिला दूँ, घर में जैसे डॉक्टर साहब बता रही थी, तेल मौजूद है, कोई सा भी तेल लें और कड़वा तेल ले लें, उसमें थोड़े से ना लहसुन डाल के जला लें, उस तेल से मालिश भी करें सर्दियों में, तो इंशाल्लाह बहुत फर्क पड़ता है। वेरी गुड। अच्छा डॉक्टर साहब, नॉर्मल जो एलर्जीज होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा किसी कंप्लेन आती है सर्दियों में? स्किन एलर्जिक जो एक्जिमा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ड्राइनेस की वजह से। जिनको एक्जिमा होता है बहुत स्किन पे, हाँ अभी तो जैसे कुछ भी नहीं ना, ये बिल्कुल फट के स्किन से पानी निकलना शुरू हो जाता है और फ्लेकी स्किन, इचिंग होती है, खारिश, वो सबसे ज़्यादा होती है प्रॉब्लम। और उसके लिए आपने इलाज बताया वही? नहीं, ये तो लगा सकते हैं और इसका वैसे तो बहुत सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं साइंस में, लेकिन तिब्बे नबवी में भी है इसका बड़ा अच्छा इलाज है। और सबसे आसान जो इलाज है सरसों का कड़वा तेल, ला इलाज अगर एक्जिमा है तो वो भी ठीक हो जाता है। और ये ब्लड के अंदर नहीं होता ऑलरेडी? नहीं, ब्लड के अंदर से। अभी आपने तिब्बे नबवी की बात की, पता नहीं क्यों अजीब सा मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया। मुझे इस बात पे फख्र है कि मैं मुसलमान हूँ, मुझे इस बात पे फख्र है, पता नहीं मैं कहाँ से कहाँ पहुँच। जी, अब से थोड़ी देर के बाद मिस्टर अमिताभ बच्चन इज गोइंग टू बी हियर। यस, अब से थोड़ी देर के बाद समा पे आप देखेंगे अमिताभ बच्चन साहब को। आइए आपको उसका टीजर दिखाते हैं, प्लीज देखिएगा। विजय दीनानाथ चौहान आ रहा हूं आपके शहर कराची में, तो कीप वॉचिंग। मैं आ रहा हूं आपके शहर कराची में, तो कीप वॉचिंग। वेरी नाइस। किसी ने सामने मुझसे कहा है कि गाना हो जाए ना, हम लोग गाना गा सकते हैं सर्दियों के मौसम में? गा सकते हैं? कैन वी? आप नहीं गा सकते, आप गा सकते हैं? यू कैन। आप नहीं, आप कोशिश करें, आप साथ देंगे। ओके, हियर वी गो। लगाइए, ये जरा माइक बढ़ाइएगा मेरी। और आप लोगों में से जिसकी भी ये फरियाद है उसके दिल तक जा रही है। तुम में से प्यार किस किस ने किया? ऑलराइट, देयर यू गो, प्यार किया, सबने प्यार किया वाकई। ये माइक भी बंद कर दें। हियर वी गो।
तेरी गली में आता सनम, नगमा वफा का गाता सनम, तुझसे सुनाना जाता सनम, फिर आज इधर आया हूँ मगर ये कहने मैं दीवाना, खत्म बस आज ये वहशत, बहुत अच्छे, गलत कर दिया। 1 2 3 4। मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी, मेरी नजरें तो गिला करती हैं, तेरे दिल को भी सनम तुझसे शिकायत होगी, मेरे महबूब। ये तुम्हारे लिए। क्या नाम है तुम्हारा? हुसैन। हाय हाय। तेरी गली में आता सनम, नगमा वफा का गाता सनम, तुझसे सुनाना जाता सनम, फिर आज इधर आया हूँ मगर ये कहने मैं दीवाना, खत्म बस आज ये वहशत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। गा सकती हैं आप? मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी, मेरी नजरें तो गिला करती हैं, तेरे दिल को भी सनम तुझसे शिकायत होगी, मेरे महबूब। अब वो वफा वो प्यार नहीं, वो रुत वो संसार नहीं, तुझको मेरा एतबार नहीं, लाइव शो में बैठ के व्हाट्सएप किया नहीं करते, वरना हम सबको तुमसे शिकायत होगी। नहीं, ये दिस इज वेरी रॉन्ग यार। आदमी एक मैं शुरू में मैंने थोड़ा सा गाना गलत कर दिया, उसके बाद उन्होंने गलत कर दिया। जब दो लोग गलत कर गए गाने को, बड़ी मुश्किल से हमने मैनेज किया गाने को। इसके बाद ये लगे आ रही हूँ, बता तो दिया मैंने तुमको, आ रही हूँ। 11 बजे शो खत्म होगा, 11 बजे आऊंगी मैं, 11 बजे से पहले मैं नहीं आ सकती। That's it. अच्छा जी, सर्दियों में और प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो हमारे क्या क्या होते हैं? क्या क्या ऐसी चीज़ें होती हैं? एलर्जीज तो बहुत ही हो जाती हैं, बेतहाशा हो जाती हैं, लेकिन उनके अलावा क्या होता है आगा साहब? सर देखिए, मैंने आपसे कहा कि बुनियादी उसूल ये है कि चीज़ें सुकड़ती हैं। जो ये सांस की नालियाँ हैं, इसमें स्टेनोसिस पैदा होता है, सुकड़ती हैं। अब एलर्जी का नाम लीजिए, पाकिस्तान में जहाँ पर डस्ट बहुत ज़्यादा होती है, एलर्जी आमतौर पर सर्दियों में नहीं होती, डस्ट से होती है। ओके।
तो इसको इसी तरह डील कीजिए कि अगर आप उन नालियों को ठीक कर दें तो ऑटोमेटिकली ये एलर्जीज कम हो जाएंगी। इसके दो तरीके हो सकते हैं, एक खाने की दवा और एक ऐसा अमल जो इन नालियों को बेहतर कर दे। मसलन नीम गर्म पानी में नमक डालकर रोज़ाना रात को नाक साफ करना और गॉगल्स करके सोना एक ऐसा अमल है जो आमतौर पर एलर्जीज को नहीं होने देता। ओके। दूसरी बात, वो तमाम चीज़ें जो इन तमाम कैफियत को बेहतर करती हैं, मसलन सोंठ एक ऐसी चीज़ है, अदरक का इस्तेमाल जो आमतौर पर इसको बेहतर कर देता है। अगर सोंठ के पानी को, सोंठ को ड्राई करके आप अगर पीस लें और उसको शहद में मिला लें या अदरक ले लें, सिंपल अदरक को कुचल कर पानी उसका 5-6 कतरे निकाल लें, शहद में मिलाकर रात को सोते वक्त ले लें, तो उन लोगों को, बच्चों को जिन लोगों को बहुत ज़्यादा सांस हो रही होती है और वो बाद औक़ात रात को वॉमिट कर देते हैं, उन लोगों के लिए, वो लोग जो रात को दावतों में से आते हैं और सीने में जलन की शिकायत करते हैं, दोनों के लिए सिर्फ 5 कतरे अदरक शहद में मिला के गर्म पानी के साथ ले लें, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, ये हमने बॉडी जेल बनाई थी, इसको ठंडा करने के लिए रखा था, एंड आई एम गोना यूज दिस ऑन मी फर्स्ट एंड लेट्स सी हाउ इट फील्स। इट्स वेरी नाइस एक्चुअली, नॉट बैड एट ऑल। अगर आप देख सकते हैं तो प्लीज़ देखिए। अच्छा, ये ड्राई भी हो जाती है जल्दी? हाँ बिल्कुल, आप थोड़ा सा लगाइए, मैं थोड़ा ज़्यादा लगा रही सॉरी यार, मैं क्या कर सकता हूँ। अब वो साथ साथ किसी जा रहे हैं तो लाइक पता नहीं ड्राई होगी या नहीं। अगले शो तक सूख जाए। क्या मतलब है अगले शो तक सूख जाएगी? नहीं। अच्छा, दोनों हाथों पर लगा लीजिए। वो यू कैन। अच्छा, ओके। हाँ, दोनों में लगा जाएगा। ओके। Now it's done. ठीक है, so it's wow, nice. Smells nice. Decent, very decent. Does it? Very good actually. अच्छा, और ये 3 वीक तक इसकी वो होती है, शेल्फ लाइफ होती है, उसके बाद खराब हो जाती है? नहीं, अगर इसमें प्रिजर्वेटिव हम ऐड कर देते हैं, हमें करना नहीं चाहिए होममेड चीज़ों में। हाँ जी। तो फिर इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। ओके। सोडियम बेंजोएट हम ऐड कर सकते हैं। ओके। तो वो शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, फिर आप 1 ईयर भी रख लें। अच्छा, किसी को अगर स्किन रैशेस हो या कुछ और हो तो वो लगा सकता है? बिल्कुल, ऑल टाइप ऑफ स्किन जो है इसको यूज़ कर सकते हैं, और एनी जेंडर, एनी एज, कोई भी। अच्छा, जो जल्द खुश्क हो जाती है उसकी वजह से एजिंग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, एजिंग दिखने लगती है, रिंकल्स आ जाते हैं एंड ऑल दैट, तो उसको कैसे इलाज किया जाए उसका? ये है कि सर्दी का इंतज़ार ना किया जाए, हमेशा बॉडी को मॉइस्ट रखा जाए, स्किन को लाजमी। आफ्टर 20 जो है ना, अपनी स्किन की केयर स्टार्ट कर दी जाए। पानी का इंटेक आफ्टर 20 तक तो नॉर्मल नेचुरली होता है बॉडी के अंदर, कोलाजन भी, इलास्टिन भी, लेकिन उसके बाद मॉइस्चराइज़र बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको हमने रेगुलर यूज़ रखना है, ये नहीं कि जब स्किन फटने लगेगी, ड्राई होगी तभी लगाएं। आप रेगुलर यूज़ करें। अगर स्किन ऑयली है तो ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र यूज़ कीजिए, अगर ड्राई है तो उसके हिसाब से मॉइस्चराइज़र यूज़ कीजिए, या नेचुरली घर में एलोवेरा जेल होता है उसको यूज़ कीजिए, रोज़ वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा विटामिन सी, अब सीज़न आ रहा है, जितना इनटेक कर सकते हैं किसी भी फॉर्म में वो लीजिए। तो वो आपकी जो है स्किन एजिंग इफ़ेक्ट्स जो होते हैं उसको डाउन करते हैं। अच्छा योगी, आप जो एक्सरसाइज करते हैं, अच्छा ये तमाम ख़वातीन के लिए जो मुझे देख रही हैं, मेरी बहनें, मेरी माएँ जो भी मुझे देख रही हैं, और हूएवर इज़ वाचिंग मी, मेरे दोस्त अहबाब जो भी मुझे देख रहे हैं, उनके लिए एजिंग हर एक का प्रॉब्लम है। हर एक चाहता है कि वो जवान रहे, सारी उम्र जवान रहे, स्किन ग्लो करती रहे, नेचुरली वो बहुत अच्छा दिखे। तो उसके लिए आप एक्सरसाइज क्या बताते हैं? देखिए, 2 चीज़ें हैं यहाँ पे, क्योंकि योगा हेल्प्स ना। बिल्कुल। मैं अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं 54 का हूँ, इस एज में मैं अपने आप को मेंटेन करता हूँ, तो उसकी वजह यह है कि ब्रीदिंग सही रखता हूँ, और जो खाने पीने का मामला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक्सरसाइज के बगैर आप अपने आप को मेंटेन नहीं रख सकते। आपने स्किन की बात की, योग में भी एक बड़ा बेहतरीन तरीका है जो बिल्कुल ही मुफ्त का है, उसमें कुछ भी पैसे नहीं लगते। इंसान के हाथों में अल्लाह ताला ने बड़ा अजीब व गरीब इल्म दिया है, इसको कहते हैं हस्त मुद्रा विज्ञान, यानी योगा में हाथों का इल्म। अगर आप छोटी उंगली को अंगूठे के साथ टच कर लें तो आपकी स्किन जो है ड्राई नहीं होगी कभी भी। अरे यार, क्या कह रहे हो? जिन लोगों की स्किन बहुत ड्राई होती है या पानी की कमी हो गई है, ये वाटर का पॉइंट है, ठीक है, वाटर को रिप्रेजेंट। यस। ओह वाओ। और ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनकी आईज बहुत ड्राई हो रही हो। अच्छा, सारे लोग ऐसा करें प्लीज, सारे लोग ऐसे करें। Here you go. और उंगलियां सीधी। आप लोग भी ऐसे कीजिए, एवरीवन उंगलियां सीधी। ओह, अब सीधी कैसे करेंगे? हो जाएंगी। प्रैक्टिस करेंगे तो होती है, प्रैक्टिस। अच्छा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उंगली आपकी यूं है, असल में ये टच करना है। अच्छा। और जिन लोगों को बहुत ज्यादा वाटर रिटेंशन होता है, उसी का इलाज देखें ये है। तो फिलहाल ये नहीं करना है, ये करें। एक तो ये हो गया। दूसरा बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप वाटर रिटेंशन की बात करें, जैसे वेट लॉस हो जाता है, अगर पानी जिसमें बढ़ गया है ना, तो उसको तो आप अगर आप यूं करेंगे तो वेट लॉस हो जाएगा, पानी खत्म हो जाएगा, मतलब वो जो एक्स्ट्रा वाटर है। यहाँ पे वाटर बढ़ा रहे हैं। ओह ओके, ठीक है ना, तो सर्दियों में ये करेंगे। फर्क क्या है?
पानी रिटेंशन। देखिए पानी अगर जिसम में बढ़ एक गया मैं है, बताता हूँ अखरोट यूं करो यूं करो पहले आप उंगली सीधी करें अपनी। अच्छा नहीं, यहाँ पे एक छोटी सी जुमला मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये हमारी वो बहनें भी देख रही हैं, शायद ज़ाफ़रान ना ले सकें तो उनकी दिलदारी ना हो, वो कोई ऐसा चीज़ करें जिससे उनको, ये सब के लिए, इवन बच्चों को भी कराएं तो ड्राई नहीं होंगी, जो स्किन फट रही है वो नहीं होगी। दूसरी बात, जिन लोगों का आइज़ के अंदर जो यानी आइज़ ड्राई होती हैं उनके लिए अच्छा है। बट एक जुमला मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, जो उस वक्त आगा साहब भी कह रहे थे, जहाँ सर्दियों की बात आती है वहाँ हम स्किन की बात करते हैं, ड्राइनेस की बात करते हैं, हम एक चीज़ भूल जाते हैं। तुमने पूछा था कि क्या क्या होता है। देखिए सर्दियों में इंसान की साइकोलॉजिकल जो स्टेट है वो चेंज होती है। डिप्रेशन का बड़ा झटका रहता है, क्योंकि इंसान का ब्लड सर्कुलेशन स्लो होती है, ज़्यादातर वो घर में होता है, इतना बाहर नहीं जाता, तो उस पर एक डिप्रेशन से आता है। बेहतर है कि सर्दियों में जितना वक्त आपको मिले आप सोशलाइजेशन करें, घर में बैठें, फैमिली से बात करें। कमरे में बैठ के कंबल ओढ़ के लेटे रहेंगे तो डिप्रेशन बढ़ेगा। तो बेहतर है कि आप, हाँ, और ज़्यादा थकन हो सकती है। तो इसका स्टेट ऑफ माइंड से भी बड़ा गहरा ताल्लुक है सर्दियों से, जहाँ पे भूख बहुत लगती है, खाना बहुत खाया जाता है। तो खाना अगर आप खा रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो उमन सर्दियों के बाद वजन बढ़ता है। बिकॉज मुझे सर्दियों में भूख कम लगती है, गर्मियों में ज़्यादा लगती है। आई डोंट नो व्हाई। बहुत सारी चीजें मुख्तलिफ शख्स के साथ होती हैं। मैं नॉर्मल लोगों की बात कर रहा था। मुझे पता है अब जुमला आने वाला है। अच्छा, तो आई हैव अ क्वेश्चन। तो अगर कहीं जगह पे आप फंस गए जहाँ पानी वगैरह नहीं है, तो बस आप अल्लाह का नाम लें और ये करते जाएं। मैं आपको एक सुबह बताता हूँ, मैं ट्रेन भी करता हूँ। आपने बहुत अच्छी बात की। नहीं, मैं अगर शायद मुझे इजाजत हो तो मैं बता दूं, जहाँ सिर्फ मिट्टी है, पानी नहीं है। जी, मैं उसको बताता हूँ। फर्ज कीजिए कोई सी ऐसी जगह में इमरजेंसी में है जहाँ ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया है या ड्राइनेस आप है, तो जिसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया और इमरजेंसी में मेडिसिन भी ना मिल रही हो, तो फौरी तौर पर ब्लड प्रेशर को भी लो करेंगे और स्किन को बेहतर करेंगे। बट इसको मैंने अपनी ज़बान में ससुराली अंदाज कहा हुआ है। एक ब्रीदिंग पोस्चर है, शैताली कहते हैं इसको, मैंने ससुराली कर दिया है। ज़बान को बाहर निकालें। तो और प्यास नहीं, आप एकदम ड्राइनेस ठंडक हो जाएगी। दोबारा मैं बताता हूँ। नहीं, देखिए बहुत सिंपल है। वी वांट टू लर्न। दोबारा कीजिए। ज़बान थोड़ी सी बाहर निकाली, उसको रोल किया। कैमरा जरा ज़बान पे रखिएगा प्लीज। नो, आई एम नॉट किडिंग। देखिए एक बात है, या तो हम ये कर लें, देखिए जोक्स असाइड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी बहुत अच्छा है, क्योंकि ब्लड प्रेशर से मामला है, इमरजेंसी है, आप किसी ऐसी ट्रैवलिंग में हैं कि आप दवा नहीं मिल सकती और खुदा ना खासा ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो वो जाके हेमरेज, ब्रेन हेमरेज पे जाके ख़त्म होगा ना। तो बेहतर है कि हम ये सीख लें और किसी को सिखा भी सकते हैं। बहुत आसान है, सर्दियों में और ठंडक में नहीं करना है, वैसे इसको कर सकते हैं। और जो हवा हमने ली है उसको सॉलो कर जाएं, खा जाएं, बिल्कुल। ये नहीं, ज़बान बाहर निकालें। वो तो पता नहीं कहाँ थी भाई। ज़बान बाहर निकालें। हाँ, है, ठीक है। वो तो इतनी ही निकली है, वैसे तो लंबी है। ज़बानें तीन तरह की होती हैं, 3 तरह की ज़बानें होती हैं। एक मेंढक की ज़बान। तुम लोग आपस में गन क्यों नहीं ले लेते? मुझे मार दो ना। अबे ज़बान की बात है, तुम ज़बान देखिए, इंसानी ज़बान जो होती है वो यूं ही बाहर निकलती है, यूं। और जो इसकी ज़बान How do you do that? इतना honestly I'm telling you, बहुत मुश्किल है इस तरह से करना। बहुत सारे आगे साहब आप करके दिखाइए। क्या? नहीं, मैं रोल नहीं कर सकता। नहीं, करे ना करे। मुझ पर तो तंज के तीर बरसा रहे हैं। नहीं, मैंने तो आप करोगे आज। सर देखिए, मैंने तो आपका साथ दिया था। अच्छा, साथ दिया था। शुक्र है आप मेरे दुश्मन नहीं हैं, आप मेरे दोस्त हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा, आप करके दिखाइए। रोल करनी है? नहीं, मारना है, जाके ना किसी से लिपट जाए। ऑब्वियसली यार, सुबह कैसे काम करवा रहे हैं? जरा प्लीज रोल के दिखाइए। I'm impressed, Samra, this is good, this is brilliant यार। हमारी मॉर्निंग शो की हाइट्स, हम एक दूसरे को ज़बानें दिखा रहे हैं। इसीलिए मैं इसको ससुराली आकर कहता हूँ। Can you do that? I can, but I don't do that right now. Sana, come on, just try it. No. नहीं, आप कर सकती हैं डॉक्टर साहब, बिल्कुल आप कर सकती हैं। कैसे? No wonder why people say औरतों की ज़ुबानें ज़्यादा लंबी होती हैं। No wonder why people say that. मैं बिल्कुल नहीं कहता।
बट दिस इज गुड दो, दिस इज वेरी वेरी गुड। आप कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। मतलब हम ये एक्सरसाइज तो कर सकते हैं फिर। No, then what about this thing then? वो अभी तक वही अटकी है। अच्छा देखिए, योगा We don't want to say anything. योगा का ताल्लुक बहुत मुख्तलिफ है, और ये जो कुछ एक्सरसाइजेस बता रहे हैं असल में ये इमरजेंसीज में काम करने के लिए हैं। और मेरा अपना ख्याल ये है कि ये तमाम चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन लोगों तक एक छोटी सी टिप भी कभी चली गई और कभी ज़िंदगी में एक शख्स ने इससे फ़ायदा उठाकर अपनी जान बचा ली। अच्छा, एक चीज़ जो सबको होती है वो होती है सर्दियों में सर्दी लगना बहुत नॉर्मल सी बात है, लेकिन अगर आप किसी ऐसी जगह जहाँ आपको ठंड लग रही है और बहुत ज़्यादा कपड़े अवेलेबल नहीं है, व्हाट शुड यू डू? सर बुनियादी तौर पर तो अब क्या आप कुछ ऐसा कर सकते हैं? आई मीन हाथों का मलना एंड ऑल दैट, तो वो तो अपनी जगह है, बट उसके अलावा क्या आप कोई ऐसी एक्सरसाइज कर सकते हैं जिससे जिस्म जो है वो गर्म हो जाता है? जी बिल्कुल हो जाता है। एक उसूल रख लें, सीधे नथने से जो भी हवा अंदर जाएगी, ये सिस्टम है वो गर्मी पैदा करती है, और जो उल्टे नथने से जाती है वो ठंडक पैदा करती है। इसीलिए हमारा इंटरनल टेम्परेचर जो है नॉर्मल रहता है कि थोड़ी थोड़ी देर बाद, हर 7 मिनट के बाद हमारा एक नोस्ट्रल बंद होता है, एक खुलता है। अल्लाह सुब्हान तआला ने इसको ऐसा रखा है कि अंदर 96.8 टेम्परेचर रहेगा, बाहर का कुछ भी हो जाए, माइनस में चला जाए, लेकिन अंदर का टेम्परेचर कम नहीं हो सकता। अगर वो कम होगा तो मसला हो जाएगा। तो अल्लाह सुब्हान तआला ने सिस्टम को यहाँ से रखा है। अगर आपके अंदर गर्मी सर्दी हो रही है और आपको बहुत सर्दी लग रही है, तो आप अपना लेफ्ट नोस्ट्रल बंद करें, राइट नोस्ट्रल से जितनी ज़्यादा सांस लेके जितनी मरतबा निकाल सकते हैं, थोड़ी देर के बाद आपका इंटरनल टेम्परेचर एकदम गर्म हो जाएगा। बहुत अच्छा, और जो सर्दी की वजह से लाइक आई जनरली फेस दिस प्रॉब्लम, फैशन वीक्स में बहुत तेज एसीज चल रहे होते हैं, एंड स्पेशली अब जो दिसंबर में आएंगे, एंड आपने पहने हुए होते हैं लाइक फैशन शो के कपड़े, सो यू आर लाइक वेयरिंग स्लीवलेस एंड हॉल्टर टॉप्स एंड स्टफ, सो उसमें आउट ऑफ नर्वसनेस ऑल्सो और सर्दी की वजह से आई स्टार्ट शिवरिंग अ लॉट, तो लाइक चला भी नहीं जाता एंड घुटने शिवर करते तो हैं उसके I लिए think क्या that's होता due to है? stress, isn't it? That's due to नहीं, stress. लेकिन सर्दी बहुत होती है, बहुत ज़्यादा। और बहुत आसान है। देखिए उल्टे हाथ का, अभी सैर चाय पी रहा था तो मैं सोच रहा था कि इसी को कहूँ ये करके देखे। मसलन मीडिया में हम लोग होते हैं, नज़ला हो गया, अचानक हम आए बिल्कुल ठीक थे, एकदम सर्दी लगी, नज़ला हो गया, आप क्या करेंगे? मेडिसिन तो नहीं मिल रही, तो क्या करें? जब भी आप चाय पिए तो उल्टे हाथ का जो थंब है उसको आप चाय के प्याली के साथ लगाएं, थोड़ी देर में नोज़ बिल्कुल खुल जाएंगी। तो आपको जो नज़ला हो रहा है या साइनोसाइटिस का अटैक हो रहा है, हाँ, उल्टे हाथ का नथना आप लगाते रहें इसके साथ। ओके, ठीक है, उल्टे हाथ का नथना लगाएंगे। ये तो पकड़ लिया ना आपने, सीधा से पकड़ लिया है। ओके, उल्टे हाथ का, उल्टे हाथ का पकड़ के इसके बाद ये पकड़ लिया। ओके, अब उल्टे हाथ का थंब यहाँ लगाया आपने, तो नोज खुल जाएगी। और आपको ये करना चाहिए क्योंकि आप वहाँ चाय की प्याली लेके तो टहलेंगे नहीं। अगर आपकी नोज का प्रॉब्लम है और आपकी नाक बंद रहती है तो दिस इज हाउ इट इज। चाय या कॉफी जो भी आपके हाथ में हो, एज लॉन्ग एज इट्स हॉट, राइट, एज लॉन्ग एज इट्स हॉट, गर्म पानी ले लें, इवन गर्म पानी आपने इस तरह से पकड़ा है, इसको मग को पकड़ा है और इस तरह से ये जो लेफ्ट थंब है इसको आपने यहाँ पर लगाया है, तो इससे नाक जो है वो खुल जाती है। पूरा इल्म है, इसको सुजोग कहते हैं। और अगर इसको समझना हो तो आप नेट पे जाके सुजोग लिखिए, आपको पूरी थेरेपी मिल जाएगी। बट इनके सवाल का जवाब वो नहीं है। होते हैं। बट आप तो वहाँ रैंप पे नहीं चाय की प्याली लेके जा रही हैं, तो क्या करें कि यहाँ पे जहाँ पे ये रिंग बनता है, हल्का सा रिंग बनता है यहाँ पे, ठीक है, लाइनों में, उस जगह हल्का सा लेफ्ट में, वहाँ पे रेड कलर लगा लें और आप मूव करती रहें, आप देखें आपको नजर नहीं होगा। और शिवरिंग एंड गूज बम्स, घर पे तो वो गर्मी पैदा होगी ना। ऑलराइट, सो दैट देयर एंड देन नाइस। एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम जी, हेलो। वालेकुम सलाम। आपका? वालेकुम अस्सलाम, आपका नाम? दुआ बात कर रही हूँ। मैं आपकी भाई इतनी तारीफ करूँगी कि आप जैसा शो तो मैं कहती हूँ कोई है ही नहीं। साहिब भाई इतनी अच्छी बातें भी करते हैं, आप हमें नॉलेज देने के अलावा आप सिखा भी रहे हैं और हमें इंटरटेनमेंट भी कर रहे हैं। इतनी एनर्जी कहाँ से लेके आते हैं आप रोज? पता नहीं, सुबह उठता हूँ आ जाती है, हमें भी कन्वर्ट हो जाती है, हमें ट्रांसफर होती है, हम सुबह। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ये मैं इनका मोबाइल ले रहा हूँ और ये मैं यहाँ पर, अच्छा ट्विटर, तोबा इट्स इंस्टाग्राम। अच्छा, आप ही का शो प्रमोट हो रहा है। थैंक यू सो मच। फिर करो ना यार, क्यों नहीं कर रही हो? प्लीज करो, बिल्कुल बैठ के करो, इजाजत है। बट थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ से बात करें आप? सियालकोट से। दुआ सियालकोट से बात कर रही हूँ, मुझे सौगात भी चाहिए यहाँ की। आपको शॉल चाहिए? हाँ जी, मोबाइल और शॉल दोनों। मोबाइल और शॉल आपको चाहिए? ओके जी, शॉल मुझे बताइए कौन सी देनी है मैंने? ये प्लीज वो ना उठाएं, आप व्हाइट कलर की दे दें उनको। ये क्या वर्टिकल लाइन आपको पसंद है? मुझे तो ये वाली पसंद है, ये वाली शॉल्स पसंद है। वर्टिकल लाइन्स वाली बहुत गंदी है ना, इस पे कढ़ाई हुई है ना कुछ। ये 300 रुपए वाली शॉल आप दे रहे हैं उनको। 300 वाली है ना?
ये 300 वाली है, बाकी सारी पश्मीना शॉल्स हैं जो मतलब काफी एक्सपेंसिव हैं। ये आप प्याज काटें प्लीज, प्लीज प्याज काटें, प्याज का मसरूफ हो जाए। प्याज काटना शुरू करें। कौन सी शॉल आपने कही थी? ये वाली पर्पल वंस ना। पर्पल, इनके लिए पर्पल जी, पर्पल। हियर वी गो। भाई इसके पैसे नहीं दे रहा मैं। और मोबाइल भी, और मोबाइल भी। मोबाइल देखिए मेरा, ये मैं नहीं दे सकती। एक तो इतनी नहीं, महंगी शॉल। ये शॉल आपकी, ये शॉल आपकी। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो अस्मा, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? कैसी हैं आप? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। साहिर भाई आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप कैसी हैं? आप ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक है। और जाहिर भाई बड़ी मुश्किल से कॉल मिली है, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। थैंक यू थैंक यू। मैं आपका शो देखकर आज तक। और साहिर भाई वो क्या आपके शो में क्या नेम है, वो एस्ट्रोलॉजर जो हैं बता रही हैं? हाँ हाँ, इनकी शादी कब होगी बताइए। नहीं 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 क्या क्या क्या, जल्दी बोलिए क्या? नहीं साहिर भाई, हम लोगों को एक्चुअली मॉडलिंग फील्ड में 4 साल हो गए हैं, लेकिन हमें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। अच्छा जी, बताइए इनको कोई प्लेटफॉर्म मिलेगा सियालकोट में या लाहौर में, कहीं मिल जाएगा? जब तक साहिर खाना बना लें। हाँ जी प्लीज जल्दी बताइए। अस्मा नाम है इनका, जल्दी जल्दी कुछ। जी मिलेगा, थोड़ा सा टाइम और लगेगा। थोड़ा सा टाइम और लगेगा, इसके बाद सब अच्छा हो जाएगा। थैंक यू सो मच अस्मा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ी पतली, थोड़ी बारीक काटे, ये क्या काम चली लगाई? एक और हाँ, क्या हो गया? थोड़ी बारीक काटे, सालन में इतनी मोटी नहीं डलती है। जी 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 और नए ऑमलेट के लिए। जी मालकन जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो वालेकुम सलाम साहिर भाई, कैसे? मैं एकदम फर्स्ट क्लास, आप बताओ कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। ओके गुड। जी 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 जी, अच्छा क्या करती हैं? मैं हाउस वाइफ हूँ। मैं भी हाउस वाइफ हूँ। बारे में वो पूछना था। किसके बारे में? कार्ड देख के बता रही है ना, उसके बारे में मुझे कुछ सवाल करना था। हाँ पूछिए, क्या पूछना है, क्या पूछना, बोलिए। मैं जो हूँ ना, वो जॉब मैं बहुत ढूंढ रही हूँ, लेकिन मुझे मिलती है फिर मेरी चली जाती है, मतलब मसला हो जाता है। अच्छा बताइए, जॉब मिलेगी इनको, सदफ को? हेलो जी मिलेगी जरूर। जी जरूर मिलेगी। 3 महीने और लगेंगे। 3 महीने और लगेंगे आपको सदफ। अच्छा थैंक यू। थैंक यू जी। आपको शॉल नहीं चाहिए क्या? भाई मुझे मोबाइल फोन चाहिए। इसी वजह से तुम्हें जॉब नहीं मिल रही है। ये क्या आपने मेरे फोन को बदनाम कर दिया। अच्छा जल्दी से वेरी क्विकली जब मैं वापस आऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि प्याज, यार प्याज मैंने काटी है, प्लीज मुझे ब्रेक लेनी है। प्याज से आंसू आ जाते हैं, तो इन आंसुओं को कैसे प्रिवेंट किया जाए ये मैं आपको बताऊंगा ब्रेक के बाद। और मिस्टर अमिताभ बच्चन इज गोइंग टू बी नेक्स्ट। अमिताभ बच्चन इस ब्रेक के बाद आपके सामने आने वाले। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। मैं विजय दीनानाथ चौहान आ रहा हूं, अब कीप वॉचिंग माय। जान जानी जनार्दन कररम पम 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 पम, जान जानी जनार्दन कररम पम 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 पम। साहिब ने बुलवाया, हाजिर हूँ मैं आया, हूँ यारों का मैं यार, दुश्मनों का दुश्मन, दे धनाधन। जान जानी जनार्दन, जान जानी जनार्दन, साहिब ने बुलवाया, हाजिर हूँ मैं आया, हूँ यारों का मैं यार, दुश्मनों का दुश्मन, दे धनाधन। जान जानी जनार्दन कररम पम 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 पम, जान जानी जनार्दन कररम पम 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 पम।
इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, सामने सामने सामने। क्या नाम है आपका? परवेज बच्चन। खुदा का वास्ता अपनी ओरिजिनल आवाज में बोल लो, क्या नाम है? परवेज। कोई अमिताभ का डायलॉग आप इन पांचों के लिए बोल सकते हैं, एक एक अलग अलग डायलॉग। पहले डॉक्टर साहबा के लिए। चली गई मीना, आप लोगों की वजह से मेरी मीना चली गई। तुम सब मेरे बाप के लाए हुए सरखरीद गुलाम। सलाह के लिए। चली जाओ यहाँ से, वरना मेरे बाप तुम्हें धक्के मार के निकाल दूंगा। चली जाओ। अच्छा, इनको बाप से बहुत प्रॉब्लम है कोई। अच्छा, आगा साहब के लिए। विजय दीनानाथ चौहान, पूरा नाम, माँ का नाम सुभाषिनी चौहान। अरे सरस्वती चौहान। सुभाषिनी चौहान। अरे सरस्वती चौहान। ठीक है, आप जो कहते हैं। सभा के लिए। सना जी, हम तो यहाँ आए। समरा जी। समरा जी, ओह सॉरी, समरा जी, हम तो यहाँ आए थे आपकी हौसला अफजाई करने। आपने तो हमें जलील करके रख दिया। एक बात कहूँ दोस्त, तुम्हें इजाजत है, तुम जो कुछ कर सकते हो इस योगी के साथ कर डालो आज। ए योगी राज, यहाँ तेरा राज नहीं चलने वाला क्या? हम विजय दीनानाथ हैं। बॉस मारा वारा नहीं तुमने? मारेंगे तो इन्होंने अगले शो में भी जाना है। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये कॉन्सेप्ट ऐसा है, चलो बदलते हैं। परवेज को मैं बहुत अरसे से जानता हूँ। He does this. The only thing is, ये हमारे लिए तो हम लोग महसूस हो जाते हैं इन चीज़ों से, एंड वी थिंक कि शायद ये हमारे तफन्नुन का बाइस है या ये हमारी तवाज़ो का बाइस है, लेकिन इसकी ज़िंदगी के अंदर कोई नहीं झांकता। ही इज़ अ डिवोटेड हस्बैंड और डिवोटेड फादर। कोई ऐसी बात नहीं है जो गलत हो। वेरी पंक्चुअल, जब भी कहते हैं उस वक्त आ जाते हैं। हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो इसी डेडिकेशन के साथ काम करें। आई डू अंडरस्टैंड कि हमारा मुल्क छोटा है, आई डू अंडरस्टैंड कि हमारा मीडिया कम है, लेकिन मुझे इस बात में कोई आर नहीं है कहने में कि हमारे मीडिया में टैलेंट बेतहाशा है, हमारे मुल्क में टैलेंट बेतहाशा है। अगली बार जब आप परवेज़ को देखें तो ये मत देखिएगा कि ये अमिताभ को कॉपी करते हैं, ये देखिएगा कि उनसे इंस्पायर्ड हैं, बहुत अच्छी कॉपी करते हैं। बहुत सारे लोग जो हिंदुस्तान में हैं वो शायद अमिताभ की इतनी अच्छी कॉपी नहीं कर सकते जितना परवेज़ करते हैं। चलिए जमन, परवेज़ बच्चन। ऑलराइट, आज हम सर्दियों पे बात करते हैं। अंडा वंडा मिल गया क्या? अंडा आ गया है, आपने अंडा बनाना है। 6 अंडे आए हैं। नहीं 6, आप कितने बनाना चाहती हैं? आप just whoever wants to have breakfast. और कौन-कौन ब्रेकफास्ट करेगा? Sandwiches and all. आप लोग? आज इनकी बेगम ने कुछ नहीं खिलाया, खिला के भेजा। आप नहीं करेंगे? पता नहीं कैसे बनाएंगे। नहीं बहुत अच्छा बनाएंगे, आप खाएंगे? नहीं खाएंगे। आप मैं खाऊंगा। It's okay, अब ऑफर खत्म हो गई। नहीं, अरे यार क्या हो गया, हमने तो पूछा नहीं, पूरा तो आया अच्छा नहीं। ठीक है। आप खाएंगे खाना? हम सब खाएंगे। हम सब खाएंगे। अच्छा मुझे बताइए कैसे बनाएंगे आप? मैं पहले जो आपने काम चोरी करके जो प्याज काटी है, इसको काम चोरी करके प्याज काटी है मैंने? थोड़ा मजीद छोटा करके काटूंगी एंड देन आई एम गोना मिक्स दैट ऑमलेट में एंड देन जस्ट ट्राई इट। ओके तो आप ये बना वेरी के बेसिक दो। मुझे तो यहाँ खड़े होने की जरूरत नहीं ना, हम लोग अपनी बातें कर सकते हैं। नहीं हम लोग बातें कर सकते हैं। यस डेफिनेटली। ओके ये लेमन में ले जाऊं? हाँ जी। ओके पकड़ो। मुझे ना लेना। अरे बिल्कुल ही नहीं यार। अच्छा आप कॉल दे सकते हैं, अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो आप कॉल कीजिए। हमारी टैरो कार्ड रीडर अंजुम जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और आप उनसे बात कर सकते हैं, अपनी किस्मत का हाल जान सकते हैं अगर आप जानना चाहते हैं। कमिंग बैक टू यू मैम। अच्छा ये बताइए सर्दियों में और किस किस्म के प्रॉब्लम्स होते हैं? दिन जो होते हैं वो छोटे हो जाते हैं, रातें जो होती हैं वो बड़ी हो जाती हैं, तो रातों को नींद भी कम आती है। बिल्कुल। तो ये क्या वजह है? नींद कम आती है इसलिए कि रातें बड़ी हो जाती हैं और ज़्यादा सो रहे होते हैं तो नींद पूरी हो जाती है। किस तरह से रिलैक्स होकर उठ सकते हैं आप? मतलब जैसे आगा साहब कहते हैं कि जी नींद ऐसी हो कि आप बहुत इत्मीनान से सो जाएं और उसके बाद जब सुबह उठें तो एकदम ताज़ा दमो, सोने का दिल नहीं चाहे। बड़ा सिंपल सा इसका फॉर्मूला है कि आप रात को गर्म पानी में या गर्म दूध के अंदर थोड़ा सा शहद मिला के लाजमी पीजिए, इसलिए कि जब आप सो रहे होते हैं तो आपकी पूरी बॉडी जो है रिलैक्स हो जाती है या आराम करती है, लेकिन आपका एक हार्ट है जो पंप करता रहता है, तो वो उस
हनी की वजह से उसको भी आराम मिलता है और उसकी वर्किंग बेटर हो जाती है। जब आप मॉर्निंग में उठते हैं तब फ्रेश होते हैं। ऑलराइट, एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मैं रुबीना बात कर रही हूँ कराची से। रुबीना, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, बहुत शुक्रिया। आगा साहब हमारे साथ हैं, डॉक्टर मिराहिला हमारे साथ हैं, समरा हमारे साथ हैं, योगी वजाहत हमारे साथ हैं। कोई सवाल है आपका? जी हाँ, बहुत प्यारा मैं कहूँगी प्रोग्राम कर रहे हैं आप। थैंक यू। और अल्लाह मियाँ इसी तरह आप तरक्की करते रहें। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे डैंड्रफ के हवाले से पूछना है कि डैंड्रफ बहुत हो जाती है। उसके दो तरीके इलाज हैं। एक तो आपको आगा साहब बताएंगे, जो मैं बताने वाला हूँ वो ये है कि गंजी हो जाए। नहीं, वो मैं अपने बेटे के लिए पूछ रही हूँ। आप प्लीज आगा साहब आप बताइए। सबसे पहली बात ये है कि गंजा होना डैंड्रफ का इलाज नहीं है। बहुत शुक्रिया, आई अंडरस्टैंड, बहुत शुक्रिया। मुझे पता था ना आपने यही करना है। आई रियली अप्रिशिएट इट, थैंक यू सो मच। मैं क्या आपसे क्या और क्या करूं, ये बताइए। बात ये है कि डैंड्रफ जो है वो स्किन का प्रॉब्लम है और स्किन से जो हमारी ड्राइनेस निकल रही होती है उसको ठीक करना ज़रूरी है। और उसके लिए बेहतरीन हल जो है वो ऑयल है कि ऑयल लगाना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक सर्दियों की हम मुसलसल बात कर रहे हैं, सर्दियों के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे कहनी है, वो ये कि सर्दियों में कभी भी पानी का इस्तेमाल कम मत कीजिए। पानी का इस्तेमाल उसकी वजह कि आमतौर पर लोग प्यास लगती है तो पानी पीते हैं। सर्दियों में शायद प्यास नहीं लगती बहुत ज़्यादा लोगों को, लेकिन उनके पानी की कमी उनके बहुत सारे मसाइल बढ़ा देगी। लिहाजा ये तय कीजिए कि सर्दियों में पानी के इस्तेमाल को नॉर्मल रखना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह कि अगर मैं रिवायतों की बात करूं जो हमारे यहाँ आमतौर पर होती हैं, तो होता ये है कि रात को तमाम लोग अपने बिस्तरों पर होते हैं, कमरे में होते हैं और सारे बैठे हुए बातें करते जा रहे हैं और मूंगफली खाते जा रहे हैं। ये वो जो माहौल है ना, मैं आपसे करूँ कि ये वो रिवायतें हैं जो बड़े सगीर की रिवायतें हैं और उन रिवायतों पर जब हम अमल करेंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ें चेंज मिलेंगी। इसलिए कि ये मेरे पेरेंट्स ने ये रिवायतें सेट की थी हज़ारों साल के तजर्बे के बाद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा जी, उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। थैंक यू सो वेरी मच। नाश्ते की तैयारी है। सना के साथ हम लोग हैं एंड सना तुम इत्मीनान से बैठी रहो, तुम्हें कसम में मत हिलना। मैंने काटी, सारा का मैंने किया, आगे हीरो की अरे तरह। प्याज तो मैंने काटी है यार, वो बैठ के मैं अपनी घर से निभा रहा था। अच्छा, आप इतने प्यार से बुला रहे हैं, चलो मैं आ जाती हूँ, देख लेती हूँ आप लोगों को। ये थोड़ा गर्म हो गया है। हाँ, थोड़ा गर्म हो गया है। थोड़ा और हो सकता है अंडे थोड़ा और। हाँ जी, हो सकता है, मुझे पता नहीं, मैंने सही, वरना ये इसका कलर नहीं मुझे ये नहीं पता मैंने सही चूल्हा गर्म किया या नहीं। नहीं, ठीक है, यही वाला थोड़ा और कर दें। हाँ, थोड़ा और कर दिया। एक और टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? पता नहीं, अब तो बिल्कुल अच्छा हूँ। अच्छे लग भी रहे हैं। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। बताइए, सवाल बताइए। सर्दियों में मेरे चेहरे पे छाइयाँ अंडे वाली इसको, सर्दियों में इनके चेहरे पे छाइयाँ बहुत हो जाती हैं। डॉक्टर साहिबा या आगा साहब, कोई भी एक जवाब दे दे मुख्तसर। देखिए, बुनियादी तौर पर झाइयों का ताल्लुक हार्मोनल इश्यूज़ के साथ ज़रूर है, लेकिन अगर झाइयों को बेहतर करना है तो जिस तरह डॉक्टर साहब ने आज वो क्रीम बनाई थी, इस क्रीम को बहुत अच्छी तरह मसाज अपने चेहरे पर कीजिए और हल्के नीम गर्म पानी के साथ मुंह धो लीजिए। उससे आपकी झाइयाँ कंपैरेटिवली बेहतर होंगी। वो जो आज की रेसिपी है वो बहुत काम की है, उसको ज़रूर इस्तेमाल। काली मिर्च। अच्छा जी, एक और टेलीफोन कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। सर भाई, मैं इतनी देर से कॉल कर, जब से शो शुरू हुआ जब से कर रही हूँ। और अगर आप यही बातें करती रहेंगी तो शो खत्म हो जाएगा। जल्दी बताइए क्या बात है, सवाल बताइए। बात ये है कि सर्दियों में चेहरे पे मसर खुश्की सी आ जाती है, इसका हल बता दें। इसका हल ये है कि चेहरा कभी नहीं धोना चाहिए सर्दियों के अंदर। और डॉक्टर साहब जरा जल्दी बताइए क्या करना चाहिए। बड़ी इजी रेमेडी है और थोड़ी डिफरेंस है कि सरसों का तेल रात को जो है बेली बटन, नाफ जिसे कहते हैं, उसमें आप भर लीजिए और पैरों के अंगूठे पे लगा लीजिए, तो आपको पूरा जो विंटर सीजन है खुश्की नहीं होगी। हमारा जो चूल्हा है वो थोड़ा सा ठंडा है। वो ट्राइंग टू, वो गोइंग टू ट्राई। 1.5 मिनट है, वक्त कम है, मुकाबला सख्त। मुझे नहीं लगता आप अंडा बना पाएंगी। अच्छा, इन्होंने एक काम किया है, आप अंडे में मैंने पहली मर्तबा देखी है कि साबुत काली मिर्च डालती है। पहली मर्तबा जिंदगी में पहली मर्तबा देखा गया। तो नहीं पिसी रखी। हाँ, समरा क्यों डाली आपने? कैमरा गवाह है, मैंने नहीं डाला। वाह, क्या समरा, मैं भी वो देख रही थी कि आपने कैसे वो पता नहीं
और साहिल आपने इतना आहिस्ते क्यों कर दिया चूल्हा? आई डोंट नो, मैंने क्यों किया ये, मैंने क्यों किया? जब लोगों ने गलत घर में आपने काम नहीं किया? नहीं, मैंने कभी काम नहीं किया। अब ये बन ही जाए। आपने कौन से चूल्हे पे बनाया था? उस वाले पे? इस वाले पे। ये ऑन कर। अरे लास्ट 40 सेकंड्स है, नो मार्जिन। आ जाओ, आ जाओ, बाद में बनता रहेगा अंडा। आ जाओ, आ जाओ, जल्दी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, जल्दी आ जाओ। लास्ट 40 सेकंड, जल्दी जल्दी जल्दी। बैठिए सना, बैठिए, बैठिए सना, आप उधर जाइए, आप उधर जाइए। ओके, ये टोपी दिखाइए अपनी। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। जस्ट वांट टू मेक श्योर दैट क्या बात है, क्या बात है, कैमरा दिखाओ, कैमरा दिखाओ। योगी अमेजिंग, योगी आई वांट टू थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, लवली मीटिंग यू, थैंक यू सो मच आगा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया मोहतरमा, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, एंड थैंक यू पाकिस्तान, बहुत बहुत शुक्रिया। कल का प्रोग्राम देखना मत भूलिएगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप हमको पसंद करते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। माय नेम इज साहिल लोधी, यू आर वाचिंग समा, एंड ऑफ कोर्स कीप वाचिंग अस, कीप लविंग अस, एंड विल ट्राई टू डू बेटर शोज फॉर यू ओनली। छोटा सा एक ब्रेक आपके मेरे दरमियान 22 घंटे का। कल मिलते हैं सुबह 9 बजे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।